नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं दैन फॉर्मफुल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 सामान्य अध्ययन एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो कि वैकेंसीज हमारी 6 to 8th भी आई है और 9 to 10th भी है और 11 to 12th भी है। तो इसमें से एक जो हमारा भाग है वो सामान्य अध्ययन का है। अगर हम भाग 1 की बात करें तो उसमें भाषा की बात करी गई। तो भाषा जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्वालिफाई नंबर होगा वो 9 मार्क्स रहेगा। तो उसमें हिंदी की बात करें तो 22 मार्क्स का हिंदी हमारा होगा और 8 मार्क्स का हमारा रहेगा इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो हो गई भाग 1 की बात। तो भाग 2 हमारा सामान्य अध्ययन है। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन है, इसमें सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, चाहे वो 6 to 8th हो, चाहे वो 9 to 10th हो, चाहे वो 11 to 12th हो। ठीक है, 11 to 12th हमारा पीजीटी हो जाता है और 9 to 10th हमारा टीजीटी हो जाता है और 6 to 8th की अगर हम बात करें तो ये हमारा मध्य हो जाता है, मध्य विद्यालय। ठीक है, तो इसमें से हम अगर देखें कि सामान्य अध्ययन जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो अब 40 मार्क्स में आएगा क्या, तो ये देख लेते हैं। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है और अगर हम बात करें कि जो सिलेबस हमारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने निचोड़ निकाला है वो क्या निकाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जो हमारा पेपर है वो टीजीटी का भी हो चुका है, पीजीटी का भी हो चुका है और फर्स्ट टू फिफ्थ का भी हो चुका है। उसमें सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स का आया था, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो उसमें अगर हम भाग 2 की बात करें यानी कि सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा जो सामान्य अध्ययन है 6 to 8th, ठीक 6 to 8th के लिए बताया गया है, जिसमें बताया गया प्राथमिक गणित आएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो अगर हम बात करें जो कि हमारा बीपीएससी टीआरई फर्स्ट टू फिफ्थ एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे सब्जेक्ट थे। यानी कि पहला हमारा सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो प्राइमरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, प्राइमरी मैथ्स। दूसरा हमारा रीजनिंग हो गया। तीसरा है हमारा सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। चौथा है हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक, पांचवा हमारा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। फिर आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर हमारा सातवां सब्जेक्ट आ जाता है जियोग्राफी। फिर आता है हमारा एनवायरमेंट, आठवां सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ठीक है, तो यहां पे समझना क्या है आप लोगों को कि 6 to 8 के जो सामान्य अध्ययन है उसमें हमारा 8 सब्जेक्ट आ रहा है। 8 सब्जेक्ट आ रहा है, 8 सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि 40 मार्क्स का आना है। तो इसका मतलब यह है कि 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का मैथ आ सकता है, 5 नंबर का हमारा रीजनिंग आ सकती है और जीए हमारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है, साइंस हमारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, और सोशल साइंस हमारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का पूछा जाएगा और जियोग्राफी 5 नंबर की पूछी जाएगी। ईवीएस भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आपको यहां से पता लगाना होगा जो कि बॉयज फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में गर्ल्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस प्रकार से बीपीएससी ने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे उसी के आधार पे आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाना होगा जो कि बॉयज का और गर्ल्स का दोनों का दिया होगा। उसमें से मैथ्स कैसी पूछी गई थी, रीजनिंग कैसी पूछी गई थी, जीए कैसी पूछी गई थी, साइंस के सारे क्वेश्चंस लगा लेने, सोशल साइंस के सारे क्वेश्चंस लगा लेने, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्योग्राफी के और ईवीएस के, इन सब चीजों के आपको क्वेश्चंस लगा लेने, देख लेने, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये 6 to 8 सिलेबस हो जाता है। अगर हम बात करें चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे वो 11 to 12 हो, सबका कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस होने का मतलब सामान्य अध्ययन सेम है। फिर अगर हम बात करें ये तो हमारा 6 to 8 हो गया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे टीजीटी की बात करें 9th to 10th। ठीक है, तो 9 to 10th में हमारा क्या है, यहाँ पे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, यानी कि 5 सब्जेक्ट है। पहला तो हमारा क्या हो गया, मैथ हो गई, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, सामान्य जागरूकता यानी कि जीए। फिर आता है हमारा साइंस, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर आता है हमारा जियोग्राफी। तो यहां पे समझना क्या है कि अगर ये यहां पे 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे ये हमारा टीजीटी है और इससे पहले ये हमारा पीजीटी का है, ठीक है, पीजीटी 11th टू 12th के लिए, पीजीटी के लिए। तो पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, सबका जो सिलेबस है वो सेम है, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो भी सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, जीए के 8 क्वेश्चंस, साइंस के 8 क्वेश्चंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चंस और जियोग्राफी के 8 क्वेश्चन। तो टोटल 40 मार्क्स का सामान्य अध्ययन भाग 2 पूछा जाएगा, चाहे वो टीजीटी के लिए हो चाहे वो पीजीटी के लिए हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, तैयारी यहाँ से क्वेश्चंस कहां से समझने हैं, जो कि हमारा बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ है उसमें से आपको पता है कि फाइनल आंसर की भी आ गई थी, ठीक है। और इनके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो फर्स्ट की फिफ्थ में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जिस जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पेपर वेबसाइट पे जाके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना है, उनकी जो फाइनल आंसर की है उनको डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां से आपको सबसे पहले वहीं से तैयारी करनी है पीवाईक्यू फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आगे किसी भी बुक का सहारा लेना है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लास 9 टू 10th ये जो जनरल स्टडीज का पेपर था, इसमें जो 40 मार्क्स था कॉमन भाग 2 40 मार्क्स था, चाहे वो हिंदी में भी मिल जाएगा, बंगाली में मिल जाएगा, उर्दू में, संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन में, इंग्लिश में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, सब में 40 मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन पूछा गया है। सब में भूगोल के प्रश्न होंगे, मैथ के प्रश्न होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्न मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो 11 12th का है, ठीक है। 11 12th में लगभग हम बात करें अगर 40 to 43 क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें से आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का जो लेवल है, हाई लेवल जो था, वो भी क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिल सकता है। और वो क्वेश्चन सबसे पहले लगाइए, उनको समझिए, उनकी डिमांड क्या है, उस एग्जाम्स की बीपीएससी की डिमांड क्या है, कहां से क्वेश्चंस पूछता है, क्या लेवल पूछता है, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं पसंद आता है, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द इन्फॉर्मेबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए या और कोई भी इससे रिलेटेड जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।